वो सी रोल पे ही रेस्ट धार करेगा। होते हैं उसके। हाँ, सी रोल पे ही रेस्ट करेगा, सी रोल पे ही ठीक रेस्ट है करेगा। ठीक है, रमीज कुछ बोलना सर, चाह पर रहे? कभी कभी शेयर वॉल की थिकनेस कम होती है और इसकी विड्थ ज्यादा होती है, तो ऐसे क्या जगहों करूँ पे इसे? कम देना चाहिए। अगर ऐसे जगहों पे दे रहे हो, तुम केवल आगे के लिए बोल रहे हो ना, जहाँ पर जैसे कि लिफ्ट से उतरे तो वो यस जगह का यस। ना ना, तो उस जगह पे तुम यस सर। क्या बोलते हैं, अपने बीम की साइज को कम दो। ठीक है, ओके। उस जगह पे बीम, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही प्लेस है, वहाँ पे ज़्यादा लोड, अभी 1 मीटर का तो रहता है ना, तो वहाँ पे तुम हाँ कम सर। से कम साइज प्रोवाइड कर दो। ठीक है, समझा सर चलेगा, ओके। हाँ ईजान बोलो। सर वो जब हम लोग बीम हटा देते हैं फिर करेक्ट, आरसीडीसी में स्लैब जब निकालने जाते हैं, तो करेक्ट, सर जहाँ 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 स्लैब रहता है वहीं पे सर वो, सॉरी, जहाँ जहाँ बीम रहता है वहीं पे सर वो स्लैब को वो बनाता है, वन वे करेक्ट, टू वे। और करेक्ट। जब सर वहाँ से शेयर वॉल से जब हम लोग बीम हटाते हैं तो वहाँ पे उतना एरिया को हटा देता है वो, हटा देता है तो वो। उसमें में क्या करना चाहिए? ठीक है, उस समय क्योंकि कुछ नहीं करना है। देखो, जो लिफ्ट एरिया होता है उसके लिए वैसे भी एग्जिस्टिंग स्लैब जो होती है नहीं काम करती है, क्योंकि उसमें स्लैब की जरूरत होती ही नहीं है ना। उसमें तो थ्रू आउट ऊपर केवल एक रूफ लगता है बस। ठीक है, तो उस एरिया को डिजाइन ना करें वैसे भी हम चाहेंगे ना, क्योंकि डिजाइन करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। नहीं यस समझे? सर। तो वो पूरा थ्रू आउट खुला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उस एरिया पर डिजाइन मत आने दो। सर लिफ्ट पिट में तो खुला रहेगा सर, वो तो एकदम टॉप पे जाके जहाँ पे मशीन रूम बनेगा वहाँ पे वो लगाएंगे। एग्जैक्टली exactly. तो उसके बट लिए तो सर जो, हाँ बोलो। अ, उस लिफ्ट के जस्ट अगल बगल हाँ, सराउंडिंग में सर, हाँ, वहाँ वहाँ पे सर वो स्लैब नहीं पकड़ता है क्योंकि उसको बीम चाहिए रहता है। करेक्ट है। तो ऐसे केस आरसीडीसी में में दिक्कत आरसीडीसी का करता है सर। प्रॉब्लम ये होता है कि आरसीडीसी को ऐसे कैंटिलीवर के सेक्शन में भी देखा होगा, अगर कोई कैंटिलीवर है वहाँ पर भी रीड नहीं करता है, राइट? यस ठीक है, यस तो सर। ऐसे केस में क्या होता है, जो स्लैब होता है, कभी भी स्लैब में तुम देखोगे ना, तो स्लैब हमेशा जब डिज़ाइन होती है कि जब कास्ट करते हैं तो लगभग सिमिलर स्टील पर कास्ट होता है। कभी ये नहीं देखा होगा कि यहाँ पर 150 का दिया हुआ स्लैब, बगल में 200 का दे दिया है। ठीक है, कैसे होता है? सिमिलर होता है, राइट? यस तो जब यस हम डिटेल ड्राइंग यस सर। देते हैं जब किसी को डिटेल ड्राइंग देते हैं तो वही स्टील हमारा कंटिन्यू हो जाता है। जैसे कि अभी तुम टेक्ला में रेनफोर्समेंट लगाओगे, मान लो कभी फ्यूचर में कभी सीखा, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें हर स्लैब सेक्शन के अंदर स्टील डालने की जरूरत नहीं है। एक में डाल के उसकी डिटेलिंग दे दिया और तुमने लिख दिया कि कंप्लीट ऐसे ही कंटिन्यू जाना है हमें, तो सेम तुम्हारा कंटिन्यू चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहाँ पर स्टील दिखाए। अब देखो कैंटिलीवर में स्टील नहीं दिखाता, आप सोचो कि हम स्टील वहाँ डालेंगे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? स्टील न डालें, स्टील डालेंगे, वही वाला कंटिन्यू करेंगे स्टील। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलेगा। और अगर तुमको ऐसा है कि नहीं नहीं सर मुझे इधर का एकदम निकालना ही है, तो उस सेक्शन का स्पेन तुमको पता है, एक्सेल सीट में स्पेन सही डालो, रिजल्ट ले लो, खत्म। ठीक है, तो इसको देखो कैसे होता है ना, कि एक होता है कि जब कोई भी काम करते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो एकदम पूरी तरीके से ऑटोमेटिक हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको मैनुअल जाना पड़ता है, तो उसमें से ये चीज़ भी मैनुअल में आना, मैनुअल इन द सेंस मैनुअल डिज़ाइन नहीं बोल रहा हूँ, मैनुअल मतलब खुद से करने का काम। जैसे अभी देखो इसके ओम प्रकाश अभी लेफ्ट कर जैसा दो, तो उसके उसमें देखो अभी कई ऐसे सेक्शंस हैं जिनको इंडिविजुअल हमें जाके उनके साइज को, जो कॉर्नर वाला साइज जो ज़्यादा दिखा रहा था वहाँ पर भी साइज को इसको फिर से एडिट करना चाहिए। पर अभी अपने क्लास में तो लिमिटेशन है कि कितने बार हम लोग करेंगे, तो इसलिए हमने एक बार करके दिखा दिया कि 2.5% से 1.5% पर आ गया। अभी और ऑप्टिमाइज हो सकता है अगर ये मेहनत करें तो। ठीक है, और कोई ओके। ईजान, ईजान कोई डाउट? हाँ सॉरी, अली का कोई डाउट है? हाँ अली बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं मेल किया हूँ ऑन कीजिए। ओके ठीक है, पहले तुम कम्युनिकेशन जो नहीं अटेंड, जो मॉक लेक्चर नहीं अटेंड किया, याद रखो, मैं भी, तुमने कल मैसेज किया था ना शायद रात में 12 या 12:30 बजे ना, तो कभी भी ये नहीं सोचने का कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, कभी ना कभी तो करना है ना। ठीक है, तुमको पता है मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। ठीक है, तुमने लिखा था कि मैं हिंदी मीडियम से, ये मत सोचो कि यहाँ पर लोग क्या सोचेंगे, हमें प्रयास करना है। ठीक है नहीं, तो और मैं हिंदी मीडियम छोड़ो, मैं तो और ज़्यादा हिंदी मीडियम जो UMT स्कूल होते हैं अंडर मैंगो ट्री, उसमें पढ़ा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि क्या बोलते हैं हम प्रयास न करें, है ना। जी सर। ठीक है, तो अगली बार से मॉक मत लेफ्ट करना। ठीक है, जितने भी लोग मॉक लेफ्ट कर रहे हैं अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप डिसाइड कर लीजिए आपने मारा कि नहीं मारा। अगर कालिदास होंगे तो बच जाएंगे, बाकी का पता नहीं। चलो देखते हैं अली हेलो का। सर। हाँ जी बोलो। सर पहले सर 8 दिया था, वही। मोमेंट हाँ मोमेंट। मोमेंट रिलीज एंड पार्शियल मोमेंट रिलीज में क्या डिफरेंस है सर? ठीक है, पार्शियल मतलब होता है कि मैंने बोला कि तुम अपना बैंक बैलेंस खाली कर दो, मैंने तुमको बोला अपना बैंक बैलेंस खाली कर दो, और एक मन मेरा ये बोला, दूसरा मन मेरा बोला यार ऐसा करो थोड़े बहुत पैसे रखे रहो बाकी निकाल के दे दो, जैसे घर पे देते हो ना, खर्चा निकाल लेते हैं उसके बाद घर पे दे देते हैं पूरा पैसा ना, उसे बोलते हैं पार्शियल रिलीज।
और जो चोर चोरी करता है ट्रेन वगैरह में या फिर कहीं पर, तो क्या करता है, वो पूरा रिलीज कर देता है, तुमको फ्री कर देता है। समझ गए? सर जैसे जैसे इनस्टेबिलिटी वाली वार्निंग आती है सर, करेक्ट करेक्ट। तो उसमें अगर मैंने पार्शियल मोमेंट रिलीज कर दी हाँ तो वो सर वार्निंग रिजॉल्व हो जाते हैं। प्लस जो सेक्शन फेल भी होते हैं वो पास हो जाता है। पास हो जाते हैं सर, तो इसको Correct. लगाना सही रहेगा सर? हाँ उसमें ऐसा, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि पूरा मोमेंट मत रिलीज करो, थोड़ा बहुत तो रहने दो, थोड़ा बहुत मोमेंट तो आएगा ही, आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, वो उसका ये कहना रहता है। समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको पार्शियल रिलीज कर सकते हो उस सेक्शन में। ठीक है, इन्होंने बोला कि वार्निंग ओके, अनेबल टू ओके अकोमोडेट रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट। ओके, यही वार्निंग्स दिखा रहा है तुम्हारे सारे में, अनेबल टू अकोमोडेट। देखो अब देखो कितनी अच्छी वार्निंग सही है। इसमें स्टील का एरिया दिखा रहा हो, रिक्वायर्ड स्टील एरिया कितना है, 251। बहुत कम आ रहा है इतना स्टील। साइज क्या दिया कॉलम का, ओ भाई साहब कितना, 2 मीटर का कॉलम का क्रॉस सर सेक्शन है। शंकर वाले प्रोजेक्ट में ऐसा ही कॉलम था। अच्छा, अरे वो पता है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यार मैं इसमें लगाऊं क्या, देखो कितना कम स्टील मांग रहा है। ये बोल रहा है कि केवल 16 mm के एक बार ही सफिशियंट है। एक बार का एरिया कितना होता है, अभी देखा ना 201 mm स्क्वायर। जी सर, 540 स्क्वायर। ठीक है, तो ऑलरेडी जब एक बार का 200 हो गया, तो इसमें कितना बार लगा है, मिनिमम 4 बार तो लगेगा ना। तो ये कह रहा है कि ये साइज जो है बहुत ज़्यादा है, हमारे साइज को कम कर दो। देखो खुद ही बोल रहा है, अनेबल टू अकोमोडेट रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट। तो जितना रेनफोर्समेंट है इतने, अभी सपोज अगर 12 mm के 4 बार भी दे दिए, तो 2 मीटर में 4 बार कैसे लगाओगे, हंसी आएगी ना। जी सर। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करना है, तुम इसके साइज को रिड्यूस कर दो, हो गया खत्म। सिंपल सा वार्निंग है। तो अगर ये वार्निंग आ रहा है, और कोई वार्निंग आ रही है? हेलो नहीं सर, सर। ये डाउट ना मेरे में भी आया था यही वाला। तो मैंने जब साइज रिड्यूस किया था तो सर ये रिक्वायर्ड एरिया और ज़्यादा मांग रहा था। कितना रिक्वायर्ड किया था, मतलब साइज को रिड्यूस किया था तो मांग रहा था? सर ये थोड़ा 50 mm कम किया था। सपोज 300 है तो 250 कर दिया था, एक 230 मिनट कर दिया इसको, था। इसका नंबर कॉलम, एक कॉलम को ओपन करते हैं। ठीक है, हाँ ये 714 सर नंबर को एक ओपन मिनट करते हैं, सर एक कॉलम देख को लो। करते हैं, बाकी ये कर देगा। ठीक है, अब हाँ सर्च ये करो ये वाला कॉलम कौन सा है। ठीक है, बस इसमें वो था कि ना शीरवाल का प्रॉब्लम जाता है, बाकी तो कुछ नहीं है। सर ये वाला प्रोजेक्ट तो ज़्यादा टाइम लेगा सर। हाँ यार वही दिक्कत होता है ऐसे सर जो सर फाइनेंस। हाँ जी बोलो। सर, ये वाले में नहीं कीजिए, बहुत टाइम ले लेगा ये। हाँ हाँ, 1 घंटा लिया था सर ये तो। 1 घंटा मिनिमम लेगा, बल्कि ज़्यादा ही ले सकता है। एक काम करो अली, तब तक इसको ना जस्ट एक काम करो छोटा सा, कोई बात नहीं हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसका कॉलम साइज मुझे लगता है ये वाला था, ये वाला तो नहीं था। ठीक है, ये वाला नहीं था। कॉलम साइज क्या था अली तुम्हारा इसका, अली कॉलम साइज तुम्हारा क्या था इसमें? हाँ शायद 2 मीटर, 230 इंटू 2 मीटर। कहाँ है यहाँ पर, मतलब इधर दिख नहीं रहा मुझे। इधर कौन सा कॉलम साइज है वो वाला बता दो बस। ये तो बीम का हो गया। ओके, ये हो गया 230। 2 मीटर कहाँ पे है, ये 0.80 का है। 1 मिनट, ये कॉलम साइज तो इसका दिख नहीं रहा है। इसका कितना है, 2 मीटर बाई 300। ये कहाँ पर है अली तुम्हारे में? हेलो। हाँ अली, ये साइज कहाँ पर है तुम्हारा? हेलो हेलो। हाँ अली, ये साइज तो दिख ही नहीं रहा जो तुम्हारा साइज है। सर ये वाला नहीं है सर, हाँ? गलत प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। गलत भेज दिया ना, इसका वार्निंग भेजो तुमने, गलत का वार्निंग भेज दिया। इसका भी भेजा है, चलो कोई बात नहीं। अनेबल टू अकोमोडेट का मतलब यही होता है कि ये जो साइज है वो रिक्वायर्ड सब, ठीक है, उसको एनालिसिस करके उसका जो वार्निंग है मुझे स्क्रीनशॉट तुरंत भेज दो। ठीक है, अपन तब तक डिस्कस करते हैं। ये वाले में तो 2 वार्निंग आया था सर। अच्छा, तब तक बधाई हो। ठीक हाँ है, सर। वो किसका था, नॉन किचन वो किसका था? वो वाला भी मेल। ओके ठीक है, चलो तो और कोई डाउट है तुम्हारी? जी मेल ऑन किचन। ओके, तो सत्यांशु आ रहा हूँ, एक एक करके सबका वार्निंग सॉल्व कर, तभी मैंने प्रॉमिस किया था ना आप सबको, उस प्रॉमिस को निभा के तभी आगे चलेंगे। ठीक है, एक शंकर प्रोजेक्ट हो गया, एक और सर मीटर प्लान 3 मीटर होगा। ओके, ये प्लान 3 मीटर। यार इसका तो DWG भेजा है तुमने। ऑन ओके,
सर हम लोग जैसे ड्राइंग सबमिट करते हैं तो ऐसे करते हैं क्या? आज का टॉपिक यही है ठीक है, आज का टॉपिक यही है, पूरी सीट कैसे मतलब एग्जैक्टली रेडी करना होता है। आज का देखो टॉपिक लेके आए हो, यही टॉपिक है आज। कोई G+2 का प्रोजेक्ट है, उसे कैसे सबमिट करना पड़ेगा, आज का टॉपिक यही है। बट डाउट सॉल्व होने के बाद थोड़ा देर रुक जाओगे, सबका बता दूं क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया ना, तो सबका डाउट हो जाए। तो आज का टॉपिक यही है, ठीक है नहीं? चलेगा। जी सर। सत्यांशु अपना माइक ऑन कर लो, जो भी डाउट है पूछ लो। सर एक वार्निंग मेरे को बहुत ज्यादा मतलब आ रहा है, तो उसमें सर सेम जॉइंट का बोल रहा है वार्निंग में, तो इसका सेम जॉइंट में समझ नहीं पा रहे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। सेम जॉइंट जो दिखा रहा है उन जॉइंट नंबर सर्च करो, ठीक है? जॉइंट नंबर सर्च करने के बाद तो जॉइंट मिल जाएगा, छोटा सा जॉइंट होगा, ठीक है? उस जॉइंट को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, ठीक है? जैसे डिलीट करना उसके बाद फिर से Ctrl+Z कर लेना और फिर से एनालिसिस कर दो, 100% सॉल्व हो जाएगा। मतलब समझे क्या? और सर एक प्रॉब्लम मतलब समझे इसको, भले Yes, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बट बहुत अच्छी प्रॉब्लम ही है। सेम जॉइंट का मतलब हो गया एक ही पॉइंट पर 2 बार कर्सर चला गया है, जिसकी वजह से डबल नोड बन गया है। दिक्कत ये होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो जैसे उसको सेलेक्ट करोगे दोनों को, मतलब उस मेंबर को, तो वो डिलीट हो जाएगा। तो जब डिलीट होता है तो अपने साथ वाले को भी डिलीट कर देता है। तो तुरंत क्या करो, Ctrl+Z, तो एक आ जाएगा उसमें से, बस एनालिसिस कर दो, सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ नेक्स्ट। और हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, और ना मेरा ऐसे एक आ रहा है कि मतलब पहले वार्निंग कम दिख रहा है, फिर दोबारा उसको एनालिसिस कर रहा है, फिर वार्निंग ज़्यादा आ जा रहा है। हाँ और जो सर एक आपको नोड वाला प्रॉब्लम बताए थे, वो फिर से दूसरा प्रोजेक्ट ही है, फिर से उसमें वो प्रॉब्लम आने लगा। क्या नोड का नाम बताओ, मुझे नहीं याद नहीं है। सर कोई भी बीम पे, कोई भी एक सेक्शन पे एक अपनी नोड, जैसे ये क्या नाम है, शंकर वाला किए थे, तो इसमें बालकनी का पूरा डिलीट किए थे कॉलम। फिर उसके बाद सर वहाँ पे एक नोड अपने से नीचे ग्राउंड फ्लोर के पास बन गया, और उसमें मैं डिलीट कर रहा हूँ, वो हो ही नहीं रहा है डिलीट। नोड या फिर अच्छा नोड मुझे लगा नोट बोल रहा हूँ, ठीक है? नोड और वार्निंग में वो सर बार बार शो कर रहा है। दिखाओ, प्रोजेक्ट दिखाओ मुझे, शंकर वाला मत दिखाओ, दूसरे में किसमें दिखा रहा है वो मुझे भेजो। शंकर वाला क्यों मत दिखाओ, क्यों बड़ा है, छोटा किसी प्रोजेक्ट में दिखा रहा है तो मुझे भेजो, तुरंत भेजो, ठीक है? अपन तुरंत सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है? छोटा प्रोजेक्ट तो अभी हम आपको सर हम मेल कर देते हैं। हाँ मेल करो, अभी छोटा प्रोजेक्ट चलेगा, जब भी आए तभी करो मुझे, ठीक है? हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? और किसी का कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आलम, गुड मॉर्निंग। सर वो शेयर वॉल फेल हो रहा था सिंगल लेयर में, 2 लेयर मांग रहा है उसमें, तो थोड़ा सा उसका कंसेप्ट बता दीजिएगा। 2 लेयर का मतलब ये होता है दोस्त, कैसे होता है कि जैसे कि मान लो कि मैं 5 साल का हूँ, ठीक है? तो मैं 5 साल का हूँ, तो मेरा वेट अप्रॉक्स 10 kg के आसपास होना चाहिए, 10 से 15 kg का। मतलब मुझे ज़्यादा वेट मेरा नहीं होना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि मेरा एज जो है वो कम है, ठीक है? लेकिन जब मैं 25 साल का हूँ तो फिर मेरा एज क्या होना, मेरा वेट क्या होना चाहिए, कम से कम 70 kg होना चाहिए। मतलब जब हम पतले थे, जब हम छोटे थे, तो हमें कम स्टील में हमारा काम हो जाता था, और जैसे ही हमारे थिकनेस बढ़ती है, तो अब क्या होगा, अब सपोज तुम्हारा थिकनेस तुमने अप्रॉक्स 200 प्रोवाइड किया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है 200 किया था, 170। अब 170 हो गया तुम्हारा स्टील, ठीक है? अब 170 के लिए अब तुम सोचो, इमेजिन करो, जैसे ये 170 है, अब सी रोल में कवर कितना डालते हैं तुमको पता है? 25 mm का कवर डालते हैं, राइट? तो अब क्या हो रहा है कि जब 25 mm का कवर डाल रहे हो, तो 25 mm इधर, 25 mm इधर, चलो 50 mm का तो काम हो गया, बीच में कितना बच रहा है? 125 mm बच रहा है। सी रोल में रेनफोर्समेंट लगता है 8 mm का, राइट? तो 8 mm के बाद पूरा एरिया बचा रह गया कंक्रीट के लिए, ठीक है? वो क्या कर रहा है, इतने में मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? जब तुम्हारा वेट क्या बोलते हैं, थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, तो बोला डबल जाल होती। जैसे कि हम स्लैब में देखो, जब स्लैब को कास्ट करते हो, तो जब स्लैब को कास्ट करते हो तो टॉप बॉटम डालते हो, बॉटम डालते हो बाहर, राइट? क्यों डालते हो? क्योंकि उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि अगर टॉप और बॉटम, फिलहाल और भी उसके बहुत रीजन है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड ऑल, ठीक है? तो जब हमारा थिकनेस जब बढ़ता है, तो बोलता है एक लेयर की 8 mm के बार में हमारा काम नहीं हो पाएगा, 2 लेयर में हो पाएगा। 2 लेयर में दिखाता हूँ अभी तुमको पिक्चर, तो तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। जितने हैवी सी रोल होंगे वो सब डबल लेयर के रहेंगे। शेयर में डाल दिया, शेयर। अब देखो, ये देख रहे हो क्या हुआ, दिख रहा है क्या आलम? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ये सी रोल ही है, बट यहाँ पे देखो क्या हो गया,
डबल लेयर का शीयर वॉल डाला है, ठीक है। ये एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गया। क्यों? क्योंकि अंदाजन इसमें लगभग 200 mm का ये इसका थिकनेस है, तो अब केवल एक बार डाल देते बीच में तो सफिशिएंट होता क्या? नहीं होता। वो क्या होता, वो टेंशन में कम पड़ जाता, ठीक है। इसलिए जितनी भी हैवी स्टील्स रहेंगी वहाँ पर एक बार में सिंपल क्या बोलते हैं बनाना मुश्किल हो जाएगा। एक बार में रहती हैं बट बहुत जो 150 या उसके नीचे 150 के थिकनेस के जो रहेंगी वो इन्हीं का प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोड नहीं आ रहा हो, ठीक है। ज़्यादातर थिकनेस को रिड्यूस करने से क्या लेयर मतलब लेयर कम लग जाएगा, जैसे कि अगर 170 की जगह 150 रख ले तो जो थिकनेस रिड्यूस कर रहे हो क्या वो साइज ले पा रहा है क्या, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम ये देखो, अगर तुम्हारा 230 बाई 230 का कॉलम है तो 4 बार में काम हो जाता है ना, यस सर, राइट। लेकिन अगर ये 230 बाई 600 है तब क्या 4 बार में होगा? नहीं नहीं। क्यों? सर, एक प्रोजेक्ट था मेरा सर, तो वो सर शेयर वॉल उसमें लगा हुआ है, तो सर भेजे क्या, उसमें वार्निंग बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ भेजो, ये काफी टाइम लग जाएगा। वार्निंग का स्क्रीनशॉट भेज दो ना मुझे। ठीक है सर, वार्निंग का डबल लेयर कर दोगे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजो, कुछ और आ रहा है तो ठीक है सर, चलेगा। और किसी कोई डाउट है? ठीक है, अकरुद्दीन बोलो अपना डाउट। देखो जो काम कर रहे हैं उनको डाउट आएगा, जो काम नहीं कर रहे उनको डाउट कहाँ से आएगा? हाँ अकरुद्दीन बोलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये पूछना था, जैसे कि अपन स्टैंड में लेके डिजाइन किए हाँ। और स्टील लेकर आए, अब मैं जहाँ पर इससे पहले वर्क किया हूँ तो वो लोग ने क्या किए थे, स्टैंड में कोई भी जो आती थी हमारे पास काम हाँ। प्रोजेक्ट, उसको खाली एनालिसिस तक लेके जाते थे करेक्ट और वहाँ से शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट उठाते थे करेक्ट बीम के लिए, और उनके एक चार्ट था, चार्ट करेक्ट वो चार्ट से कंपेयर, हाँ एक्सेल शीट भी थी और एक क्या प्रिंट आउट्स भी थे उनके पास, वो चार्ट में कंपैरिजन करके स्टील देते थे दे देते थे। बीम्स के लिए, कॉलम्स के लिए, करेक्ट और स्लैब्स के लिए उनके पास नहीं कि 2 ऑप्शन था, एक तो एक्सेल शीट था, नहीं तो फिर SP16 से उन्होंने डिजाइन करते थे। एग्जैक्टली। तो क्या ये सही है, अच्छा है, मतलब बेहतर है क्या स्टैट से ही जाना चाहिए? सही है, एकदम सही है। ठीक है, देखो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड, देखो स्ट्रक्चर इंजीनियर की जो प्रोफाइल होती है मैंने पहले भी बताया हुआ है, दैट प्रोफाइल इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर प्रोफाइल्स, ठीक है। यस। अब तुम ये सोचोगे कि तुम्हारी स्ट्रक्चर की ड्राइंग है और जो अक्षर की है, जो प्रतिराज की है, जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम हो। बताओ कैसे? पैरासीटामॉल, मुझे एक मेरे पास सबूत, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास तुम आए और मैंने देखा तुम्हारे पास 102 डिग्री का बुखार था, मैंने एक निमोसलाइड उठाया दे दिया तुमको, ठीक है, और तुम उससे तुम ठीक हो गए। मैं भी डॉक्टर अच्छा हूँ, ठीक है। सपोज एक डॉक्टर कोई और है, ठीक है, वो उसके पास तुम गए और उसने देखा यार 102 है और इसको जल्दी ठीक कर देता हूँ, थोड़ी सी उसे हैवी एक दवाई आती है सूमो करके, सूमो दवाई तो 500 mg की होती है, ठीक है। तुम उसने सूमो दे दिया, तुम और जल्दी ठीक हो गए। बुरा क्या है, दोनों ही तो सही थे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पे खिलवाड़ नहीं किया, मैंने 200 mg में तुम्हारा काम कर दिया, ठीक है। उसने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को साइड रखा, उसने क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ को ज़्यादा फोकस किया, जल्दी से 500 mg देकर ठीक कर दिया, ठीक है। तो ये कैसे होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर के कभी भी काम जो होता है मैच नहीं करता। अगर मैंने कहीं पर डिज़ाइन किया हुआ, देखो जैसे उसने किया, सामने वाले तुम्हारी कंपनी ने एकदम परफेक्ट किया। अभी काम करने की टेक्निक इंडिया में अलग अलग है। कई लोग क्या करते हैं, एनालिसिस भी नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो साइज़ लेते हैं, साइज़ लेके एक्सेल शीट में डालते हैं, वहाँ से देखा रिजल्ट दे दिया। गलत वो भी नहीं है, ठीक है। बस इसको ऐसे बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, एक्सरे नहीं करवाया और डायरेक्ट ही केवल आपके नस को पकड़ा और नाड़ी का नॉलेज था, उसको थंब रूल से उसने दवाई दे दिया, ठीक है। तो गलत नहीं है वो, बट सही भी नहीं है, उसको चेक करना चाहिए था ना अलग अलग पैरामीटर्स को। अभी कई लोग ऐसे हैं, उसी प्रोजेक्ट को जाके रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस करेंगे, डायनेमिक एनालिसिस, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। बट वो कैसे डॉक्टर हैं, एकदम मतलब कोई खिलवाड़ नहीं, PGI के डॉक्टर है, एकदम हाई वाले। हाँ सर, हमारे पास कोई अगर क्या बड़ा स्ट्रक्चर आता था, हाँ। तो उसके ने क्या सर बोलते थे कि 2 बार क्या बनाओ, एक के ऊपर क्या डायनेमिक एनालिसिस और एक के ऊपर विन एनालिसिस करो, और दोनों में जो मैक्सिमम फोर्सेस आ रहे हैं उसके लिए डिजाइन करो। एग्जैक्टली ऐसा करते हैं कि मैक्सिमम के लिए। क्यों? वो भी G+10 के ऊपर वाले अभी G+10 के आसपास का दे रहे होंगे, राइट? यस सर, करेक्ट। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो सेफर साइड लेते हैं। कंपनी को मैंने बताया था कि नहीं, NOC लेना पड़ता है, बताया था क्या मैंने क्लास में?
एनओसी के बारे में बताया था क्या? नहीं बताया शायद ने। नहीं तो जब सर बताया था ना, तो वो एनओसी वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो रिस्क नहीं लेंगे। इसके वजह से क्या बोलते हैं, उनको देना है ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर वो थोड़ा सा भी रिस्क लेके गए और कल को बिल्डिंग में कोई फेलियर आता है, मान लो डिफ्लेक्शन का फेलियर आ जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाती है बीम वगैरह में, ठीक है, तो किसके ऊपर जाएगा? स्ट्रक्चर इंजीनियर का रोल रहेगा ना, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने देखो क्या कहा, मैक्सिमम देना है भाई, टेंशन नहीं लेंगे। चाहते तो बोलते हैं कि मिनिमम दे दूं, नहीं, उन्होंने मैक्सिमम दिया, ठीक है। और कुछ लोग एवरेज देते हैं, एवरेज मतलब दोनों का डाटा देख लिया, उसके मिडिल का। स्ट्रक्चर सिर्फ इतना नहीं है कि स्टैट प्रो पे एनालिसिस कर लिया, स्ट्रक्चर स्टैट प्रो पे एनालिसिस करना दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद बहुत काम करना। तुमने अगर काम किया तो तुमको पता होगा कि अगर ऊपर स्टील ज़्यादा दिखा रहा है, नीचे स्टील दिखा रहा है, तो फिर एवरेज स्टील लेके चलेंगे पूरे डाटा पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से काम करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद देखने कि अच्छा ठीक है, इसका फुटिंग जो है एक दूसरे से मर्ज कर रहा है, तो अब क्या करूँ, इसको दे दूँ? नहीं, ठीक है। इसका एक्सेल सीट रखो, एक्सियल लोड कितना आ रहा है डालो, और डालने के बाद देखो कितना आउटपुट आ रहा है। अच्छा ये भी गड़बड़ लग रहा है। तो एक कंपनी है ग्रीन डिज़ाइन करके, तो उस कंपनी में मैंने देखा था वो लोग पाइलिंग करते हैं, टावर बनाते हैं, तो टावर के लिए पाइलिंग फुटिंग्स यूज करते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, पर पाइल्स 7 पेज का मैनुअल करते हैं। गलत वो भी नहीं है, ठीक है। आप सोचो उनको क्या चाहिए, उनको पूरी सेफ्टी चाहिए, टावर है ना वो। कल को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो टावर किसी के घर के ऊपर गिर गया, पूरी टावर डैमेज हो गया, ठीक है। और सीधी किसी की छत पे लगा हुआ है, नीचे गिरेगा तो क्या होगा, देखा होगा, कई लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, हर कोई सही है, बस में ये ध्यान देना होता है कि अच्छा डॉक्टर वो है जो प्रॉपर करता है। भाई आप एक्सरे भी कराओ, देखना कभी कभी ना, मेरे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कमल कुमार नाम था, तो जब उनके पास जाते तो बोलते कि ब्लड टेस्ट करा लेना बेटा और एक्सरे करवा लेना और ये दवाई खा लो। और हम सच बताएं तो हमें पता होता था कि ये इनको जो बता रहे हैं यही हुआ होगा, और ये जो दवाई दे रहे हैं इसी से ठीक हो जाएगा। वो अपनी सेफ्टी के लिए लेते थे कि एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड जो एक्सरे और ब्लड टेस्ट करा लो, पर हम लोग कराते नहीं थे। पता है क्यों? क्योंकि उनका एज था 50 के आसपास, तो उनके पास इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था क्लाइंट्स को देखने का, मरीज को देखने का, कि उनको पता होता था कि इसको वायरल हुआ है कि मलेरिया हुआ है कि टाइफाइड हुआ, उनको खुद पता चल जाता था। बट वो सेफर साइड के लिए क्या करते थे, स्टैट प्रो पे एनालिसिस करने के लिए बोलते थे जाओ एक्सरे करा लो, ठीक है। डायनेमिक एनालिसिस करने के लिए बोलते थे जाओ ब्लड टेस्ट करा लो। सही थे ना वो? समझ गए कुलदीप? तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर। तो तुम्हारा काम जो कंपनी में था वो सही था, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी में जाओगे तो उनका भी काम करने का प्रोसेस कुछ अलग होगा। नेक्स्ट कंपनी में हर जगह पे ऐसे थोड़े चेंजेस तुमको मिलेंगे, बट थंब रूल वही रहेगा, स्टैट प्रो पे प्रोसेस यही रहेगा, ठीक। यस चलिए, वो लोग लोड कॉम्बिनेशन भी खुद का बनाते रहे होंगे अगर कॉम्बिनेशन लगाते थे तो, राइट? यस, ठीक है। तो वो मैनुअली बढ़ते थे, तो कॉम्बिनेशन खुद का लगाते थे जिससे स्टील कम से कम लगे, ठीक है। तो ये सब आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, इसीलिए सबको बोलते, कई लोग बोलते हैं कि सर मैं कंपनी खोल लूँ क्या? नहीं, कंपनी मत खोलो, पहले कुछ दिन किसी कंपनी में काम करो, ठीक है। हर प्रोजेक्ट जो होता है, अभी इसने काम किया, इसको पता होगा, मैंने भी काम, हर प्रोजेक्ट में कुछ नया मिलता है, फिक्स है, सही, ठीक है। तो इसलिए कम से कम 2 साल 3 साल आपको रगड़ना चाहिए, अलग अलग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे एक्सपीरियंस लो, फिर अपना कुछ खुद का प्रयास करो, ये बेहतर तरीका होता है, और वो आदमी कभी भी फेल नहीं होता। चलो, पृथ्वीराज का कोई डाउट है ले लेते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप में भेजे हैं सर, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है, आलम देख लेता हूँ। हेलो सर, आवाज आते है? हाँ आ रहा है, बोलो पृथ्वीराज। हेलो सर, वो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है ना? करेक्ट। वो शंकर वाला है या कोई? नहीं, हैदराबाद वाला। हैदराबाद वाला, करेक्ट। उसमें जो शेयर वॉल है ना, वो बिल्डिंग के बीच में, करेक्ट। और उसके आजू बाजू के जो पैनल्स है ना, वहाँ पे फ्लोर लोड लग नहीं रहा, करेक्ट। वो दिखा नहीं रहा, लेकिन जब लग रहा है वो दिखा नहीं रहा होगा। हाँ, दिखा नहीं रहा। उसमें सर कोई मतलब एरर या वो लेता है ना? वो क्या होता है, वो ना जब बीच में शेयर वॉल आ गया, फिर कोई भी स्लैब की कटिंग आ जाती है तो ग्राफिक्स उसके आगे शो नहीं करता है। अब ये लेता है कि नहीं लेता है, कैसे चेक करोगे? ठीक है, स्टैट में तो नियम है, चेक कर बता देता है वो, बट स्टैट में चेक करने का तरीका क्या है, जब इसको आरसीडीसी पर डिज़ाइन करोगे, इस स्लैब का रेनफोर्समेंट और इस स्लैब का रेनफोर्समेंट सेम होगा, तो प्रैक्टिकली समझो, अगर सेम रेनफोर्समेंट है इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वो लिया हुआ है, राइट? यस। तो ऐसे चेक करना पड़ेगा तुमको। और दूसरा चेक करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। इस बीम का अगर साइज सेम है, इस बीम का साइज सेम है, दोनों पर डिफ्लेक्शन सेम आ रहा है, स्लैब का काम क्या है, लोड को ट्रांसफर करता है ना,
तो अगर दोनों पर डिफ्लेक्शन सेम आ रहा है, चेक कर लो, Yes. दोनों पे बेंडिंग मोमेंट लगभग सेम आ रहा है, इसका मतलब इस पर लोड लगा हुआ है, राइट? यस सर। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, बट लगा रहता है, ये जान लो, क्योंकि हमने ना उनको कोई लिमिट तो दिया नहीं है ना स्टेटर में जाके, अगर लिमिट दे दिए तो नहीं लगेगा, लिमिट नहीं दिया, फ्री साइज है तो लगना ही लगना है उसको। तो बीच में कोई कटिंग आ जाती है, कोई स्लैब टेढ़ा आ जाता है तो वो आगे नहीं शो करता है, बट दैट इज नॉट बिग डील, लगा देता है वो, ठीक है? और बताओ, और कोई डाउट है? नहीं सर, ओके, ठीक है, अक्षर प्रजापति आपके कोई डाउट है? यस सर, मैंने आपको एक फाइल भेजी है। अच्छा, मेल किया है? हाँ चलेगा। हमने डाउट पूछा उसमें? हाँ सर, वो उस दिन आपने सॉल्व किया पर अभी हुआ नहीं है मेरा ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, जब सबके सॉल्व हो जाएंगे तभी आगे चलेंगे, डोंट वरी। अच्छा, ये बेंगलोर वाला प्रोजेक्ट है, और इन्होंने क्या भेजा हुआ है भाई? आई हैड ओके, अरे कुछ नहीं, जॉइंट का तो दिखा रहा है, जॉइंट और जीरो स्टिफनेस दिखा रहा है। हाँ सर, वो मेरा प्रॉब्लम आपने उस दिन इंटरसेक्ट करके सॉल्व कर दिया था। हाँ, आप पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वो कॉलम टू कॉलम पूरा बीम है ना, वो भी इंटरसेक्ट हो रहा है जहाँ पे हमने रिलीज किया है। ओके, ये जो बीम्स है ना, अब वो लेफ्ट साइड देखो, वो टॉयलेट अच्छा तुम्हारा करना है कि जैसे कि ये है तो ये और ये अलग हो जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, इसके नीचे वाला शायद वो रेड लाइन है ना, रेड लाइन ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो इंटरसेक्ट करना पड़ेगा इसको, ये भी सही है, कौन सा वाला? ये भी सही है, इसके बगल वाला। ऐसे कर लिया करो, जब कभी भी एक फ्लोर पे काम करना हो तो आप सभी को हमेशा स्ट्रेटफॉर्म में ऐसे करना चाहिए। अब देखो इसमें से ये हो गया, और ये वाला ये वाला अगले वाला अपना आगे किया था ना वो, नहीं अच्छा ये वाला हाँ। हाँ, तो एनालिसिस के बाद आपने इंटरसेक्ट किया एरर को, तो वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो पूरा चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है। करेक्ट। तो ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, क्या होता है कि जब कभी भी वो चार पार्ट में डिवाइड होगा, जो रेनफोर्समेंट आएगा वो सिमिलर आएगा उसमें, ठीक है? ऐसे अलग अलग तो हम रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे नहीं ना, ठीक है? तो वो अलग अलग तुम अगर कर दे रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है, वो जाएगा कंटिन्यूअसली। जो यहाँ पर रेनफोर्समेंट लगाओगे मैक्सिमम चांस है कि तुम्हारा पूरा थ्रू आउट जाएगा, ऐसे ही आता है बीम का, ठीक है? तो जब सेम आएगा तो तुम्हारा चार पार्ट पड़ा भी है तो तुम्हें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम लगाने वाले तो सिमिलर हो। अब यहाँ पर बोलो। और एक प्रॉब्लम है, वो इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वो 2.5 वाला एरर आता है। एग्जैक्टली, उसको हमको इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है? एरर नहीं आता, वो वार्निंग्स आती है, ठीक है? अब उस वार्निंग्स को ठीक करना है तो फिर अलग अलग सेक्शन को जाके मर्ज कर दो, ठीक है? अलग अलग सेक्शन को, उसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, 2.5 वाले का, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने एक बार किया था, एक आध 2-3 बार किया था, भूल गया हूँ मैं। उसको इग्नोर कर सकते हो वैसे, बट मैं कल तुमको बताऊंगा उसको देख के, उसका एक मेथड है करने का। एंश यूज करते हैं सर। क्या? हाँ मैंने किया था सर, ENSH यूज करते हैं सर डिजाइन पर। हाँ, ENSH करेक्ट, याद नहीं आ रहा था मुझे, और थैंक यू। देखो यहाँ पर जब डिज़ाइन पर जाएंगे, तो यहाँ पर डिज़ाइन पर जब जाओगे, अगर तुम्हारा 2.5 वाला वार्निंग दिखा रहा है, यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाके ये डिज़ाइन पैरामीटर में आना, यहाँ पर ENSH मिलेगा तुमको, यही पता ना आदर्श? यस सर, पता सर। ENSH से होता है इसके में दिख नहीं रहा यार, यही है सर। वहाँ पे ही सर, देखो सर, ENSH ये परफॉर्म शियर चेक अगेंस्ट द इनहेंसमेंट, ये ऐड कर देना। जैसे ये ऐड करोगे तुम्हारा वो वार्निंग सॉल्व हो जाएगा 2.5 वाला, ठीक है? और वो सेक्शन को कट रहने तो उसका कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? वो मर्ज करके चलेगा उसको, ठीक है? सर वो 2.5 वाला जो वार्निंग रहता है सर, उसका मतलब ये तो नहीं होता कि जैसे बीम मतलब जो है वो मेंबर जो है फेल कर जाएगा किसी कंडीशन में, वो सिर्फ ये बता रहा है कि इसका जो है लेंथ टू डेप्थ रेशियो बस उतना है, मतलब उसको इसलिए। तो
तो वो ये बोल रहा है कि आपका जो साइज है वो थोड़ा सा ऐसा है कि ये साइज प्रैक्टिकली उसमें नहीं है, आप देख लो, ठीक है, लेकिन हमें तो पता है कि हमने उसको ब्रेक किया हुआ है ना। जी जी जी। मतलब वो हमें वार्न करता है, जैसे कि मैंने तुमको वार्न किया क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पर हो सकता है तुम सैटरडे संडे बहुत छाप के पढ़ाई कर रहे हो, तो गलत नहीं है ना, पढ़ रहे हो ना, ठीक है, चलेगा, ठीक है। सर मेरा वाला वार्निंग कैसे सॉल्व करे सर? तुम्हारा वार्निंग बहुत सिंपल सा वार्निंग है, ठीक है सर। वो जैसे जीरो स्टिफनेस बोल रहे हैं तो सर जीरो स्टिफनेस 102 वाला नंबर तुम्हारा है ना, 102 वाला ये वाला ना, 102 वाला ना। हाँ सर, ठीक है। तो सर जैसे कॉलम पास मास में कोई भी मेंबर अगर पास में हो, जैसे उसको चेक करते हैं डुप्लीकेट में जाकर के, सर डुप्लीकेट में नो फाउंड, इंटरसेक्ट करते हैं तो सर नॉट इंटरसेक्टेड, इंटरसेक्ट भी नहीं होता है, डुप्लीकेट भी नहीं है, डुप्लीकेट नोट भी नहीं है, मेंबर भी नहीं है, तो सर हो क्यों रहा है ऐसा? ठीक है, ऐसा होता है जब आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हो ना, आपको नहीं पता पर आप कितनी गलतियां करते हो। जब सर उसमें ओवरकिल भी तो किया हुआ है ना? ओवरकिल किया हुआ है, जॉइंट्स जो होते हैं एक हो जाते हैं तुम्हारे, देखो जॉइंट ज़्यादा नहीं है, एक तुम्हारे करीब करीब मुझे लग रहा है 10 के आसपास हैं जो जॉइंट्स एक होते हैं, ठीक है। जब कभी भी तुम ट्रांसलेशन रिपीट कराते हो, कई बार ऐसा होता है, देखो कभी भी जब बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, तुम झाड़ू लगाओ बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, बहुत अच्छे से भले झाड़ू लगाओगे, बीच में कहीं भी छूट जाता है, देखो होता ही होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वो, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ता है, कैसे? इसको सॉल्व करने के बस तरीका, वो जॉइंट सर्च करो, वो जॉइंट आया कहाँ से बताओ, अगर नहीं है तो, अगर हमने सब सही किया तो जॉइंट आया कहाँ से, तो जॉइंट सर्च करो, उस जॉइंट पर जो है उसको डिलीट कर दो एग्जिस्टिंग वाले को। सर ये बोल रहे थे जैसे कि उस जॉइंट को सर्च करने का जो कि एक मेथड है, जैसे कि उसको जाकर के डुप्लीकेट में गए, टूल्स में जाकर के सिलेक्ट में जाए, डुप्लीकेट में जाकर के, वो डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट बीम होती है ना, वो जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहेगा तब डुप्लीकेट आएगा, तो एक जगह ही दो है ना। अच्छा, ठीक है, इसलिए उस जॉइंट को जाओ, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, फिर कंट्रोल जेट कर दो, एक जॉइंट रह जाएगा, एक चला जाएगा। 2 बार कंट्रोल जेट मत करना, नहीं तो दोबारा वाला कैसे जाएगा सर? इंस्टेबिलिटी वाला, इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो सेक्शन है उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके जो बीम है, या तो ऑटोकैड में ड्राइंग कर बनाते, जैसे ओवरकिल किया, ओवरकिल करते ही देखते हो कि पूरी बीम एक हो जाती है, देखा है क्या ऑटोकैड में? 2 बीम तो सर मेरा एक है सर, कंटिन्यूअस है अभी, ठीक है। तो सर ये बोल रहे थे जैसे कि उसको ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा है वो। भेजो, मैं करके दिखा देता हूँ, इंटरसेक्ट हो जाएगा, कोई भी मेंबर इंटरसेक्ट हो जाता है। इंटरसेक्ट करने का 2 मेथड है, एक तो है कि पूरे सेक्शन को कर दो, जरूरी नहीं पूरे सेक्शन को करो, तुम उसी बीम को सेलेक्ट कर लो जिस बीम में प्रॉब्लम आ रहा है, बीम को सेलेक्ट करो, 2 बीम होंगी जो इंटरसेक्ट हो रही होंगी, ऐसे कुछ उनको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके जाओ क्या बोलते हैं अपने ज्योमेट्री में, वहाँ से जाके इंटरसेक्ट कर दो, ऑटोमेटिक होगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है सर, जैसे कि सर पर्टिकुलर उस बीम को सिलेक्ट करने का जो परपेंडिकुलर में जो उसको मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, उस सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। यस, तो किसके साथ इंटरसेक्ट करोगे? कोई एक सिंगल लाइन है, उसके बाद ज्योमेट्री में जाओ, इंटरसेक्ट कर दो। और अगर ये चीज गलत, एक बार देख लो करके, नहीं हुआ तो मुझे भेज दो। और कभी कभी गलती क्या होती है ये भी जानो, कभी कभी गलती क्या होती है, आप नोट से जब बनाते हो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है आपकी बीम टेढ़ी रहती है। अब सपोज ये बीम है और ये बीम है, आप इंटरसेक्ट कर रहे हो दोनों, कैसे इंटरसेक्ट होगी? ये तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे ना, ये नीचे से निकल के चली जा रही है, ठीक है। या फिर कभी टेढ़ा हो गया हल्का सा ऐसा, वो इंटरसेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो इंटरसेक्ट होने का मतलब एकदम उसी के ऊपर से जाए या उसी के साथ जाए, ये भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी। करो, अगर नहीं होता भेज दो, मैं करके दिखा देता हूँ। सर मैं कब से कर रहा था सर, नहीं हो रहा था, अभी हो गया सर। हो गया ना, ठीक है, चलो बधाई। अक्षर प्रजापति थैंक यू तो बोल दिया कर यार। नहीं सर, अभी एक डाउट है। हाँ अक्षर बताओ। हाँ, एक मेरी फाइल है साउथ कटप्पा वाली, इसमें एरर वो 2 लाइन वाली एरर आती है, पर प्रॉब्लम ये है, हाँ वो प्रॉब्लम यही है कि वो फाइल है ना आरसीडीसी में इंपोर्ट नहीं होती, कांट रीड एनालिसिस, ऐसा कुछ एरर बोल रहा है। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसकी प्रॉब्लम ये होती है वो नॉर्मल लाइन्स की, ये जो अपने क्रैक वर्जन के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जल्दी सॉल्व नहीं होता, 4 से 5 बार लगता है। अगर यही हमारा रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होता तो अभी हम तुरंत ही बेंटली के सपोर्ट सिस्टम पे एक मैसेज करते, वो हमें सॉल्व करके देते हैं, ठीक है सर। वो तो वार्निंग है ना, एरर नहीं है तो चलेगा नहीं? ठीक है, और चलेगा। अगर तुम आरसीडीसी में कर रहे हो सकता है कुछ गलत मिस्टेक कर रहे हो, कुछ और हो रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी वजह से हो रहा होगा। मैं वही पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? तो आरसीडीसी मेरी एरर मैंने सब सॉल्व कर दी। देखो आरसीडीसी में इंपोर्ट न होने के कई रीजन बताता हूँ, ठीक है। एक रीजन कभी कभी गलत हम लोग क्या करते पता है, जैसे स्टेट प्रो हमारा चल रहा है, छोटी सी गलती है बट ध्यान नहीं देते लोग।
स्टेट प्रो हमारा चल रहा है, वही फाइल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं आरसीडीसी में। ऑटोकैड में प्लान बना रहे हैं, उसी प्लान को हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्टेट प्रो में। होगा ही नहीं, चाहे जितना करते रहो जाओ, पहले ऑटोकैड बंद करना पड़ेगा, तब उसके बाद उसकी फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही स्टेट प्रो में दूसरी क्या गलती होती है अक्सर, ये हो सकता है दूसरी वाली कर रहे हो, जैसे तुम फाइल को एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद उसको एक सही पाथ नहीं मिल रहा है। सही पाथ मतलब कल एक ऐसे में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था, ठीक है, तो वो भी मिस्टेक होगा कि तुम्हारा सही पाथ नहीं मिल रहा होगा। तो एक फोल्डर बनाओ, कभी भी एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाए, साउथ कटप्पा का एक नया फोल्डर बनना चाहिए, उसकी सपोर्टिंग फाइल जितनी है, अब तुम समझो ना वो भी एक मशीन है ना, अब उसको तुम उसी फाइल प्रोजेक्ट एक फोल्डर के अंदर ही साउथ कटप्पा का भी दिए हो, हैदराबाद का वाला भी दिए हो, शंकर विला का भी दिए हो, देखोगे ना तुम एक फाइल के पीछे 10-15 सपोर्टिंग फाइल होती है ना। स्टेट प्रो जो होता है जब वो इंपोर्ट करता है तो 10-15 फाइल जो है उनको डिलीट नहीं करना है, वो सपोर्टिंग फाइल से। प्रॉब्लम ये होती है कि सपोर्टिंग फाइल में वो कंफ्यूज हो जाता है, एक सपोर्टिंग फाइल उसका है, उसका है और वो रीड नहीं कर पाता है। इसकी वजह से हमें हर एक प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक फोल्डर होना चाहिए कि साउथ कटप्पा की जितनी फाइल्स हैं उसके अंदर जाएंगे। जब अच्छे जगह जाओगे कंपनी में, तो जब तुमको फाइल से कई लोग बोलते हैं ना सर मैंने लोड लगाया था आपके में दिखा नहीं रहा, ठीक है, तो क्या हुआ कि लोड की एक अलग से प्रोग्रामिंग बनती है, वो प्रोग्रामिंग वाली फाइल डिलीट हो गई थी, इसीलिए पूरा फोल्डर जिप बना के तब भेजना चाहिए। यही प्रॉब्लम होगा कुछ, ठीक है। ट्राई करता हूँ, नहीं होता नहीं होता तो मुझे फाइल को भेजो, ठीक है, और फाइल को भेजो, मैं एक फोल्डर बना के फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर भेजना करना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो मोनिका का डाउट ले लेते हैं। हाँ मोनिका बताओ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे हम स्टेट प्रो पर लोड कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, पर जब आरसीडीसी में लगाते हैं तो वहाँ पर बिना लोड कॉम्बिनेशन के लिए लेके जाना पड़ता है ना, वहाँ पे भी अपना लोड। अब किसी इसमें लगा दी है, अब फिर वो उसमें वहाँ पे डिलीट करेंगे क्या? उसको डिलीट कैसे करेंगे? क्या बोलते हैं उसको डिलीट, मतलब स्टेट प्रो में जैसे स्टेट प्रो में लोड कॉम्बिनेशन लगा दिया और एनालिसिस कर दिया, अब फिर वो डिजाइन करने के लिए आरसीडीसी में लेके जा रहे हैं, वहाँ पर अनटिक करने का ऑप्शन है, देखो वहाँ पर अनटिक करने का ऑप्शन रहता है ना, टिक अनटिक, ठीक है। जब कॉम्बिनेशन को जब इंपोर्ट करते हो तो वहाँ पर टिक और अनटिक देखा है किसी ने, अनटिक कर सकते हो जितने भी कॉम्बिनेशन सुनने में नहीं चाहिए। किसी ने किया क्या, अक्षर किया क्या तुमने? किसी ने किया, अनटिक करना पड़ता है। जब अनटिक नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम भी होती है, पता है क्या, इसका कॉम्बिनेशन उसका कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसका फैक्टर वो लोड ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है। एक तो आरसीडीसी मजबूर ही है ज़्यादा लोड देने के लिए, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसमें भी ये चीज़ क्या बोलते हैं गड़बड़ हो जाता है कि डबल लोड कॉम्बिनेशन हो जाता है। देखो इसको बोलते हैं बग्स, हर सॉफ्टवेयर में बग्स होता है। अभी हमको एक कॉल किए थे मैट 3D सॉफ्टवेयर, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, सॉफ्टवेयर है क्या बोलते हैं फाउंडेशन डिज़ाइन करने के लिए, मैट 3D। उसके ऑनर थे, उन्होंने ऐसे सेल्स के लिए कॉल किया था, मार्केटिंग वगैरह के लिए, तो बोले कि आप हम अपने बच्चों को टीच करिए मैट 3D। तो उनका सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है, 5 लाख का है। तो फिर मैंने बोला कि आप इसको फ्री प्रोवाइड कर दो, हम टीच कर देंगे, हमें क्या है, हमारे बच्चों को सीखने को मिल जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि आपके सॉफ्टवेयर में बग्स क्या क्या है, ठीक है, बल्कि उन्होंने बोला कि मुझे एक और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, कुछ सजेशन देंगे। तो मैंने बोला कि आप अभी तक इंडस्ट्री में कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है, ठीक है, आप भी बताओ, कोई भी नहीं बना है कि जो सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से काम को 100% दे दे, मतलब उसी के अंदर प्लानिंग हो जाए, उसी के अंदर एनालिसिस हो जाए, उसी के अंदर सेंटर लाइन क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिक, और उसी के अंदर एनालिसिस हो जाए, उसी के अंदर डिज़ाइन हो जाए, उसी के अंदर डिटेलिंग हो जाए। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। कुछ न कुछ बग्स सब में रहते हैं, तो बल्कि उन्होंने बोला कि ऐसा तो अभी हमारे पास भी नहीं है, और उन्होंने बोला हमारे भी सॉफ्टवेयर में केवल फुटिंग ही अच्छे से डिजाइन होता है, और भी बहुत सी चीज़ों में बग्स रहता है, ऐसा हम खुद मानते हैं। तो उन्होंने बल्कि बताने लगे कि आरसीडीसी देखिए हमारा उससे तो अच्छा है। तो मैंने बोला वो अलग बात है, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक सॉफ्टवेयर कोई साउथ में एक बंदा यूज करता है, साइप कैड करके, कोई सुना है क्या? साइप कैड, ठीक, उस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ऑटोमेशन है, मैंने सुना है। उस सॉफ्टवेयर में ऐसा, लेकिन उनका ना फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है। तो साइप कैड में ऐसा है कि उसमें आप लोग प्लान बस डाल दीजिए, लोड वगैरह ऑटोमेटिक ले लेता है, शायद वो, मैं यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक, ऑटोमेटिक ले लेता है और एनालिसिस, डिज़ाइन, डिटेलिंग सब करके दे देता है। तो थोड़ा सा ऑटोमेशन है सॉफ्टवेयर में।
आप में से कोई अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्टेड है तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें आप करोड़ों मतलब 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री बना सकते हो इस इंडस्ट्री को सॉल्व करके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। कुछ नहीं करना है, प्रोग्रामिंग करना है और आपके पास अच्छा सिविल के बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि बाद में ये कोई ना बोले कि यार RCDC की तरह इसका भी रिजल्ट गलत है। ठीक है, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। चलो अभी क्या बोलते हैं, शायद सबका मैंने सॉल्व कर लिया, 3 दिन लगे फाइनली। और किसी का बचा हुआ तो पूछो, ठीक है। नहीं बचा है तो अब नया प्रोजेक्ट पे स्टार्ट हो जाए, नहीं तो फिर प्रोजेक्ट बहुत लेट हो जाएगा। और आपके बैच की एक सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है कि आप लोग में बहुत कम लोग एक्सेल सीट रेडी कर रहे हैं। ये आप बहुत पछताओगे, ठीक है। बहुत पछताओगे इन द सेंस जब आपको इंटरव्यू कॉल आएंगे ना, तो आप परेशान हो जाओगे कि मैंने कब क्या पढ़ा था, सब भूल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इग्नोर भी कर सकता हूँ, बट आपका लाइफ के साथ आप खिल जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। इसलिए क्या बोलते हैं, कल लेक्चर 28 हम लोग वॉच कर लिए थे ना, ठीक है। अदर्स कितने लेक्चर हम लोगों ने कर लिए? 28, राइट, ठीक है। तो कल 28, हाँ। तो मैं ज़्यादा आपको लेक्चर नहीं दूंगा, कोई लेक्चर हमको बढ़ाना नहीं है, सिर्फ आज एक लेक्चर वॉच करके एक्सेल सीट जरूर बनाओ। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसको G+1 के लिए रेडी करना है। किसके लिए? G+1 के लिए। पर इस प्रोजेक्ट को ओवरऑल रेडी करना है। ओवरऑल मतलब इस प्रोजेक्ट का प्लानिंग तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। 2 प्लान है, तो आधे लोग दूसरे प्लान को करेंगे, आधे लोग पहले प्लान को करेंगे, जिससे कि 2 प्लान रेडी हो जाएंगे करंट के लिए। और G+1 है दोनों ही। इसमें प्लान निकालना है, फुटिंग निकालना है, बीम निकालना है, कॉलम निकालना है, स्लैब निकालना है, मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट करना है। कैसे करेंगे? छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत छोटा सा, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 2 प्लान है। प्लान मतलब एक ही साइज़ है, उसके 2 प्लान है। ये आज हम लोग को पढ़ाना था, कल पढ़ेंगे हम लोग। आप लगे तो घर पे बैठ कर पढ़ना, मैं दे रहा हूँ आपको। कैसे पूरे प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं, ये G+2 की एक स्टोरी है। कल इसको दिखाऊंगा क्या क्या ड्राइंग सबमिट करना पड़ता है, तो कल इसी का लेक्चर है अपना। अभी के लिए आपको क्या करना है, आज 2 प्रोजेक्ट करने हैं। कौन कौन से? एक प्लानिंग ये है, ठीक है, 30x50 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्लान बना हुआ है, तो आधे लोग इस प्लान को करेंगे, ठीक है, और आधे लोग इस प्लान को करेंगे। सॉरी, ये नहीं, इस प्लान को करेंगे। दोनों ही प्लान बहुत ज़बरदस्त है, वो देखने में अच्छा लग सकता है, बट इसका काम बहुत अच्छा है। तो क्या बोलते हैं, इस प्लान का और इस प्लान का सेंटर लाइन निकाल के और कॉलम पोजीशन दे के, एक समझिएगा कि G+1 किसी क्लाइंट को देना है, उस रूप में मैं एक सैंपल भेज दूंगा कि कैसे सबमिट करना है, वैसे ही सबमिट करना है। इतना छोटा प्रोजेक्ट देने का रीज़न यही है कि पूरा काम हो जाए। तो मैं 2-3 आपको सैंपल ड्राइंग भेजूंगा कि पूरा काम कैसे करके दिखाते हैं, तो आप उसमें उसी तरीके से करके दीजिएगा, ठीक है। कल आगे करेंगे हम लोग। होप सो आपके काफ़ी डाउट सॉल्व हो गए होंगे। टेंशन मत लो, डाउट का टेंशन नहीं है, ट्रेनिंग का टेंशन नहीं है। मेरे तरफ से मुझे टाइम का कोई बाउंडेशन ही नहीं है, आप बस करते जाओ। और मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर जैसे आपको हेल्प लगेगी मैं खड़ा रहूँगा, ठीक है। बस करना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए कल ये 2 प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट आप रेडी कर लीजिएगा और 29 तक का सिर्फ और सिर्फ एक्सेल सीट जरूर सबमिट करिएगा। एक्सेल सीट बताता है कि आप कितने ईमानदार हो। कैसे? टॉपिक के नाम लिखोगे, याद रहेगा ना कि अच्छा पढ़ा था ये चीज़ें। बैठे एक बार एक्सेल सीट अपना देखा, अच्छा ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ओके। बाद में मैं एक टॉपिक देता हूँ, एक लिस्ट देता हूँ, जिस लिस्ट में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबकी लिस्ट रहती है। उसमें बेनिफिट पता है क्या होता है, आपका एक्सेल सीट से आपने मैच कर लिया, अच्छा ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, अच्छा ये बचा हुआ है, चलो गूगल से पढ़ लेते हैं। वो टॉपिक में थोड़े ऐसे टॉपिक भी रहते हैं जो कि बियॉन्ड द क्लास होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स क्लास की लिमिटेशंस है, वहाँ पर तो अनलिमिटेड आप कर सकते हो खुद से। तो बेनिफिट उनको मिलेगा जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। स्टैट प्रो के ख़त्म होते ही टॉपिक की लिस्ट दूंगा, ठीक है। चलो जी 29 करिए और फिर कल मुलाकात करते हैं।